नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे प्रयागराज है। प्रयागराज के पास एक गांव है, उस गांव का नाम है इसौटा करके कोई गांव है। अलग ना गांव का जो नाम है इधर उधर हो सकता है। वहाँ पे होता है कि एक व्यक्ति थे, उनका नाम था देवी शंकर। देवी शंकर की हत्या की जाती है, यानी हत्या हो जाती है। हत्या में भी क्या हो जाता है, उनको जला के मार दिया जाता है। जो ग्रामीण लोग हैं और जो उनके घर के लोग हैं उन लोगों को द्वारा कहा जा रहा है कि जो देवी शंकर थे, देवी शंकर को जला के मारा गया है, क्योंकि उनकी जो डेड बॉडी है, जो उनकी लाश पाई गई है, जली हुई अवस्था में पाई गई है। शुरुआत ऐसा होता है। इसमें हम लोग देखेंगे राजनीतिक टिप्पणी भी क्या हो सकती है, क्योंकि जो अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं उन लोगों द्वारा अलग अलग अपनी बातों को कहा जा रहा है। होता है कि जो देवी शंकर हैं, देवी शंकर आते हैं एक दलित समाज से, यानी दलित वर्ग से आते हैं। और होता है कि कुछ लोग यानी जो वहाँ के स्वर्ण जाति के जो लोग थे, तो जो देवी शंकर हैं, देवी शंकर के घर पर वो लोग आते हैं, क्योंकि गेहूँ का समय है तो गेहूँ काटने का काम चल रहा है। तो ये दिहाड़ी मजदूरी करते होंगे या कुछ करते होंगे, मजदूरी ही करते होंगे। तो ये बहुत गरीब घर के थे और इनकी कहा जा रहा है कि जो देवी शंकर है, इनकी दो बेटा है और एक बेटी है, और जो इनकी पत्नी थी ऑलरेडी इनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। तो देवी शंकर के घर पे वहाँ के जो स्वर्ण जाति के लोग थे, नहीं जो ठाकुर जिसको कहा जा रहा है, तो ठाकुर लोग आते हैं इनके घर पे और देवी शंकर से कहा जाता है कि आप चलिए हमारे घर पे, मतलब हमारे खेत में काम करना है। यानी गेहूँ से रिलेटेड जो भी इनके खेत में काम था, इनसे कहा जाता है कि चलो करने। तो देवी शंकर चले जाते हैं। देवी शंकर जब चले जाते हैं तो देवी शंकर रात हो जाता है, नहीं आते हैं। तो सुबह में पता ये चलता है कि गाँव जो देवी शंकर है, इनकी जो डेड बॉडी, जो इनकी लाश है, एक बगीचा है वहाँ पे मिलता है जली हुई अवस्था में। तो जो गांव के लोग यानी जो परिजन हैं, गांव के जो लोग, उन लोगों द्वारा भी ये कहा जा रहा था कि जो देवी शंकर हैं, जो खेत है सामने वाले खेत जो बगीचा टाइप का था, वहाँ पे कुछ जल रहा है। लेकिन जब वहाँ पे कुछ जल रहा था तो गांव के लोगों को ये लगा कि कुछ जल रहा होगा। इन लोग को ये नहीं पता था कि जो किसी की लाश जल रही है। फिर सुबह पता ये चलता है, उनके घर पे फ़ोन आता है। फिर इधर उधर मीडिया के द्वारा इधर ऐसी मतलब अफवाह बनाया जा रहा है कि उनके बेटी पे फ़ोन आता है, इधर आता है, ये आता है, वो आता है। फिर कहा जाता है, इधर उधर की बात कही जाती है। फिर सुबह में पता चलता है कि देवी शंकर मर गए हैं और उनकी जो लाश है जली हुई अवस्था में पाई जाती है। फिर फिर जो उनके परिजन हैं उनके द्वारा विरोध किया जाता है, उनके घर के लोग हैं उनका विरोध किया जाता है। फिर समस्या प्रॉब्लम ये है कि देवी, ऐसा नहीं है कि अगर जैसे देवी शंकर तो मर गए, देवी शंकर मरे तो कोई भी इंसान जब मरता है, देवी शंकर माँ बाप के इकलौते बेटे थे। देवी जो ये है देवी शंकर, इनका कोई नहीं है। जैसे अब अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे, इनकी पत्नी ऑलरेडी मर चुकी थी, 2 बच्चा है, 1 बेटी है, उसका क्या होगा? क्योंकि जब कोई भी इंसान मरता है तो ऐसा नहीं कि वो इंसान मरता है, इंसान के साथ साथ उनके माँ बाप का क्या होगा? देवी शंकर के माँ बाप जो होंगे उनका क्या होगा? उनकी बेटी है, उनके बेटे हैं, उनका क्या होगा? उनके घर का क्या होगा? मतलब ये लोगों को भी सोचना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर ये कहानी उल्टी होती तो सरकार क्या करती? क्योंकि जो वहाँ के जो लोग हैं, जैसे उनके जो गांव के लोग हैं, जो ग्राम के यानी जो इसौटा गांव है, वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो है जो सरकार जो बनी हुई है, ठाकुरों की सरकार है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है उसी वर्ग से आते हैं। तो उन लोगों द्वारा ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है सरकार के ऊपर कि जो सरकार है, सरकार के मतलब इशारे पे और सरकार के सपोर्ट से ही जो यहाँ के ठाकुर लोग, उन लोगों द्वारा हम लोगों के ऊपर विरोध मतलब अत्याचार किया जा रहा है। जो गांव के लोग थे, गांव के लोगों के द्वारा भी उनका विरोध किया गया कि हम जो हमारी डेड बॉडी है वो नहीं जाएगी जब तक किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। पुलिस इसमें क्या करती है? पुलिस का रोल तो मतलब विचित्र है ही। पुलिस हमेशा की तरह वही काम करती है। पुलिस उसमें जो मेन अक्यूज़ है, यानी जो मेन जो अपराधी थे, जिनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्योंकि डिसाइड जो इल्ज़ाम है कोर्ट डिसाइड करती है। तो जो अपराधी जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो मेन अक्यूज़ थे, जो इनके घर से ले गए थे, वो अभी भी फरार हैं, उनको पकड़ा नहीं गया है। फिर हम लोग देखते हैं राजनीतिक टिप्पणी के बारे में। पहली जो राजनीतिक टिप्पणी की जाती है अखिलेश यादव के ऊपर। अखिलेश यादव जी हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इनके द्वारा ये कहा गया है कि जो सरकार है, सरकार अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ा रही है और सामाजिक तौर पे अत्याचार करा रही है, गुंडागर्दी करा रही है। और इनके द्वारा एक और बात कही गई, जो अखिलेश यादव है, इनके द्वारा कहा गया कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, यानी जो मुख्य रूप से जो बीजेपी के ऊपर ये निशाना करते हैं, कहते हैं कि जो बीजेपी है घर गिराने में, बुलडोजर चलाने में बहुत आगे रहती है। तो इनका ये कहना है कि आज अगर वहीं कोई मुस्लिम रहता है, कोई अदर कास्ट के लोग रहते हैं, तो जो सरकार होती है और जो पुलिसिंग सिस्टम होता है घर को गिरा देता है, यानी बुलडोजर ले जाते हैं वो लोग, वहाँ पर उलाट दिया जाता है। क्योंकि योगी जी का नाम भी बहुत फेमस हुआ था बुलडोजर बाबा के नाम से। जो पीछे अभी जो इलेक्शन हुआ तो इनके नाम पे हुआ और अलग नैरेटिव बना के किया गया था। तो अखिलेश यादव के द्वारा ये कहा गया कि जब सरकार सबका घर गिरा रही है तो हमें देखना है कि सरकार कितनी ईमानदार है, कि जो अपराधी हैं, अपराधियों का घर गिराया जा रहा है कि नहीं गिराया जा रहा है। बाकी दूसरी टिप्पणी आई चंद्रशेखर आज़ाद, तो हमेशा उनकी पार्टी हमेशा खड़ी रहती है। उनके जो समाज के लोग हैं, वो समाज के प्रति उनकी जो पार्टी है
जो उनके कार्यकर्ता हैं, आज भी कुछ भी होता है तो जो चंद्रशेखर आज़ाद है उनकी पार्टी जाती है, जो उनके कार्यकर्ता वो भी जाते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा आया है आपका ट्विटर पे, ट्वीट करती है मायावती बहन जी। इनके द्वारा ये कहा गया है कि सामंतवादी लोगों के द्वारा जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन बहन जी का ट्वीट और बहन जी का जो सामाजिक जो है कार्य करने का तरीका बहुत अलग है, क्योंकि ये अभी भी इनकी मायावती जी और जो इनकी पार्टी के लोग हैं, सारे लोग को यही लग रहा है, जो बहन जी के पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, इनको ये लगता है कि हमको सब कुछ आ रहा है। अगर आप कभी बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं, जितने भी कार्यकर्ता होंगे, अभी भले सत्ता में नहीं है, लेकिन इनके जो पार्टी के जो लोग हैं, पहली बात के लोग गरीब से बात नहीं करते, दूसरी बात है इन लोगों से अगर बात की जाए तो लोग क्या कहते हैं कि हमें सब कुछ आता है। कभी आप बीएसपी के जो कार्यकर्ता होंगे उन लोगों से अगर आप बात करेंगे तो लोग कंजर्वेटिव दिमाग से बात करते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हमको मत सिखाओ, हमें राजनीति करनी आती है। तो जब राजनीति करने आती है तो जाते क्यों नहीं है लोग? जहाँ कहीं भी अत्याचार होता है, एट्रोसिटी होती है, SC ST वर्ग पे होता है, तो इनका जो संगठन है, जो इनकी पार्टी है, जाते हैं लोग बहुत पीछे से हैं। तो इनको ये भी समझना चाहिए, बाकी ये देखना चाहिए कि हिंदू लोगों को भी देखना चाहिए, लोगों को भी समझना चाहिए कि जातिगत आधार पर अपराध क्यों हो रहा है। ये सरकार का काम है, हम लोगों का काम नहीं है, सरकार डिसाइड करती है। और बाकी देखते हैं, क्योंकि आपराधिक मामले में उत्तर प्रदेश बहुत टॉप पे चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की थी इधर बनारस में वो लड़की थी 19 साल की, 19-20 साल की होगी, जो भी हॉस्टल में रहती थी। हुआ यह था कि 23 लोग जाते हैं, 23 लोगों के द्वारा उसका 6 दिन तक रेप किया जाता है, फिर कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई क्या किया गया है, 6 लोगों को अभी पकड़ा गया है, बाकी कुछ लोग अभी भी फरार हैं, 6-7 लोग अभी भी फरार है, ऐसे कुछ करके है। तो बहुत ढीली व्यवस्थाएं चल रही है और बहुत बेइज्जती हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार की बेइज्जती हो रही है, पूरे स्टेट की बेइज्जती हो रही है। दूसरे तौर पे आजकल का ज़माना सोशल मीडिया का है, तो पूरे दुनिया में जो भारत की छवि बनी हुई है बहुत ख़राब हो रही है दिन पे दिन। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बाकी देखते हैं कि जो देवी शंकर हैं इनके ऊपर क्या होता है। और ऐसा नहीं कोई बहुत नया मैटर है कि देवी शंकर मार दिए गए और ये मार दिए, क्योंकि आज भी सामाजिक तौर पर जातिगत आधार पर मूछ के लिए मारा जाता है, पगड़ी के लिए मारा जाता है, मंदिर में जाने से मारा जाता है। क्योंकि एक और लड़का था, अभी वो कोई जा रहा था मंदिर में, उसको नहीं जाने दिए तो मज़ार पे गया था। तो हिंदुज़म में भी लोगों को सुधार करना पड़ेगा। बाकी वो समस्या समाज की है, बाकी देखते हैं बाद में क्या होता है।